हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में क्या होती है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सेप्शंस होते हैं वो एरर्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग अपीयर होते हैं और हमारे पूरे नॉर्मल फ्लो को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। समटाइम्स हम मिस्टेक कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, पर उस ब्लॉक की वजह से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हम वो नहीं चाहेंगे। ये जो मिस्टेक है समटाइम्स सर्वर से भी हो सकती है वाइल फेचिंग आवर रिक्वेस्ट इज। तो इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हम पाइथन में हमें कॉन्सेप्ट मिलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कि हमारे प्रोग्राम को सिग्नल देता है दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड अलाउ दैट प्रोग्राम टू हैंडल दैट एरर ग्रेसफुली इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग होल प्रोग्राम। तो हम इसको पाइथन में किस तरीके से कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस आती किस तरीके से हैं। वो आपको पता होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पाइथन में हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। हम एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें मैं क्या करूँगी, इंटीजर में यूज़र से इनपुट लूँगी। हम यूज़र को कहेंगे कि इंटर योर नंबर, ठीक है, योर नंबर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे उसको, यूज़र के नंबर को। यहाँ मैं फिर क्या करूँगी, मैं बताऊँगी कि यू इंटर्ड वो मैं नंबर शो कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं यूज़र से कोई नंबर ले रही हूँ, अगर यूज़र नंबर दे देता है 6, तो ये सिंपली हमें प्रिंट होगा। ये पीसफुली रन हो रहा है, बट फॉर इंस्टेंट यहाँ पे कोई यूज़र स्ट्रिंग दे दे या कोई डिफरेंट डेटा टाइप दे दे इंटीजर के अलावा, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़र ने हेलो डाल दिया तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, वैल्यू एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे पूरा हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। ये हम नहीं चाहेंगे कि ये एरर्स ना आए, हम उसको सिंपली हैंडल करें। वो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। अब पाइथन में किस तरीके से करेंगे, हम लगाते हैं ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा कि हम ट्राई ब्लॉक में वो कोड डालेंगे, लिखेंगे जिसमें हमारी एक्सेप्शन आ सकती है। नंबर इनपुट वाली इंटीजर में हम जो ले रहे थे यूज़र से इनपुट, वो सिंपली हम लिखेंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे वो सिंपली। वो सारा मतलब जो हमने लिखा था जिसमें हमारा एरर आ सकता है, वो कोड हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरा एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करेंगे। हम उसमें क्या बताएंगे कि हमारी जो एरर आ सकती है, हमारी कौन सी एरर आ रही थी, वैल्यू एरर आ रही थी, तो वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। वैल्यू एरर, हम वो एरर का नाम रखेंगे एज ई, हम उसको हैंडल करेंगे एज अ वेरिएबल और सिंपली प्रिंट करेंगे। हम बताएंगे यूज़र को कि यहाँ पे एरर आ सकती है अगर कोई आप गलत डेटा टाइप दे रहे हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम बताएंगे इनवैलिड इनपुट, काइंडली इंटर एनी नंबर, और सिंपली हम एक्सेप्शन प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कोई एरर नहीं दे रही हूँ, कोई इंटीजर ही वैल्यू दे रही हूँ, तो ये सिंपली हमारा कोड रन होगा। अगर यहाँ पे कोई एरर जनरेटिंग वाला इनपुट दे रही हूँ तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि इनवैलिड इनपुट, काइंडली इंटर एनी नंबर, इनवैलिड लिटरल एरर होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हैंडल करते हैं अपना एक्सेप्शन ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करके। अब इसको हम दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास काफ़ी टाइप्स की एरर्स आती हैं, जैसे वैल्यू एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, या ज़ीरो डिवीजन वाला आ गया कि हम कोई नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। हम वो देख लेते हैं। हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं
डिवाइड का, जिसमें हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे ए एंड बी के थ्रू, और हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या हो, एरर राइज हो। रेज करेंगे हम वैल्यू एरर, क्योंकि ये वैल्यू एरर है। क्या रेज करेंगे वैल्यू एरर और शो करेंगे कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्राई और ब्लॉक में अपनी एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। रिजल्ट वेरिएबल बना देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना कॉल करेंगे फंक्शन को, डिवाइड फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यू देंगे फॉर इंस्टेंट 10 डिवाइडेड बाय 0 कर देते हैं हमारा एरर। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट में हम उसको हैंडल करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में, जिसमें हम बताएंगे कि वैल्यू एरर तेज ई, और सिंपली प्रिंट कर देंगे हम ई को। तो ये हम रन करके देखते हैं कि नॉट डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास ये शो हो गया। जो कि एरर था वो हम सिंपली प्रिंट कर दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हमारे पास टाइप एरर भी आता है, जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करते हैं इंटीजर वैल्यू के साथ, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। करके देख लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लगाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, कनकेटिनेट करेंगे इंटीजर के साथ, जो कि दिस इज़ नॉट राइट। तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा, हम इसको हैंडल करेंगे, हम उसको शो करेंगे कि ये कौन सा एरर है, टाइप एरर है। इसको हम कैमल केसिंग में रखेंगे, हमेशा अपनी जो एरर बताएंगे एक्सेप्ट में, वो हमारा कैमल केसिंग होगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। हम क्या करें, चलो हम, तो ये हमारे पास आ गया कि कैन ओनली कनकेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो हो गया विदाउट टर्मिनेटिंग अवर प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी प्रिंट लगाएंगे, जैसे कि हम प्रिंट लगाएंगे कि हेलो, या कोई दूसरा यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं, कोई दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आएंगी तो ये सारी चीज़ें रन नहीं होंगी, तो इसलिए हम ट्राई और एक्सेप्ट लगाते हैं, ताकि जो नीचे वाली चीज़ें हों या ऑफ कोड हो वो भी रन हो विदाउट टर्मिनेटिंग होल प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर शो हो गया, उसके बाद वाली चीज़ें भी प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पे हम ये नहीं देंगे तो हमारी बाद वाली जो चीज़ें होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। वो अभी हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ और सिंपली मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बनाऊँगी और मैं इसको प्रिंट कर दूँगी रिजल्ट को, जो कि एरर है। अगर ये मैं करूँगी तो सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो भी प्रिंट नहीं हो रही है। अगर एरर आ रहा है, सारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, ट्राई का एक ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें हम मल्टीपल कोड्स लिखेंगे, जिसमें हमारे पास एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकती है, और उसके अलावा हम उसको नीचे हैंडल करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। जैसे कि हम लिखते हैं ट्राई, एक तो ये इनपुट वाला आ गया, ये वाला एरर, तो ये हम लिखेंगे एक, ये आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे हम, जैसे कि डिवीजन वाला था, कोई वेरिएबल बना देती हूँ x, उसमें मैं क्या करूँगी, कोई नंबर रखूँगी जो कि डिवाइड होगा नम के साथ। ठीक है, जहाँ पे यूज़र इनपुट देगा उसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यूज़र 0 भी दे सकता है, तो वो हमारी जो डिवीजन वाला था एरर वो
क्रिएट होगा कि वो डिवाइड नहीं कर सकते ये। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना देते हैं माई लिस्ट वेरिएबल के नाम से। हम उसको क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ दे देंगे। अब यहाँ पे भी एक एरर आ सकता है कि हम उस इंडेक्स को क्या करें, एक्सेस करें, जो कि इसमें होगा ही नहीं। वो क्या करेगा, पास करेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, हमारा एरर जनरेट करेगा। तो हम इसको भी हैंडल करेंगे और सिंपली मैं क्या करूँगी, उस लिस्ट को प्रिंट भी कर दूँगी। यहीं पे हमारा जो कोड होगा, माई लिस्ट को मैं प्रिंट कर दूँगी और उसका जो इंडेक्स है, मैं फॉर इंस्टेंट कोई यूज़र जो दे रहा है मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, जो कि हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। अब हम इसको हैंडल करेंगे। हमारे पास क्या क्या एरर आ सकती हैं, एक्सेप्ट, एक तो ज़ीरो डिवीजन एरर आ सकता है, ज़ीरो डिवीजन एरर, उसको हम हैंडल करेंगे। और सिंपली प्रिंट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सेप्ट लगाएंगे ब्लॉक। हम मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हैं अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करने करने के लिए। दूसरा एक्सेप्ट लगाएंगे हमारे पास वैल्यू का, वैल्यू एरर आ सकता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आया था, पहले भी हम देख चुके हैं, इनपुट में वैल्यू एरर आ सकता है। तो उसको हम हैंडल करेंगे और सिंपली प्रिंट करेंगे कि वैल्यू एरर। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या है एरर, इंडेक्स एरर है, कि हमारे पास जो इंडेक्स हम सर्च करें उसका एरर आएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगा हमारा। तो उसको हम हैंडल करेंगे, क्या लिखेंगे, इंडेक्स एरर, और सिंपली हम उसको प्रिंट कर देंगे कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब हम सिंपली इसको रन करते हैं। हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर इंस्टेंट यूज़र 6 दे रहा है, तो ये सारा सब कुछ सही है, बट हमारे पास क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हम इसको लिस्ट को जो इंडेक्स है वो सर्च करें हैं 6, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। फॉर इंस्टेंट हम कोई 2 दे देते हैं, तो ये हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है वहाँ उसमें 2 इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंट यहाँ पे मैं ज़ीरो दे दूँगी, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन वाला एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई हेलो दूंगी तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। इसी तरीके से हम मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम एक एक्सेप्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन एरर, डिवीजन और इंडेक्स एरर जो है वो सिमिलर है, तो वो हम एक में कर सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से करूँगी वो आप देख लें। हम क्या करेंगे, इंडेक्स डिवीजन एरर, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद हम दूसरा देंगे और हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। और उसके अलावा इसको मैं हटा देती हूँ और ये एक्सेप्ट रहने देती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू एरर है, कि हम यूज़र को बता देंगे ये वैल्यू एरर है, काइंडली इंटर 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 एनी नंबर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई ज़ीरो दे दूँगी तो ये सिंपली प्रिंट होगा, यू इंटर्ड ज़ीरो एंड डिवीजन एरर है। ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई मैं 9 दे रही हूँ, तो ये हमें बताएगा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे इंडेक्स एरर भी शो कर रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू दूंगी, जैसे कि स्ट्रिंग दूंगी, तो ये हमारे पास वैल्यू एरर भी शो कर रहा है। सो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे और उसको क्या कहेंगे कि प्रिंट, उसमें प्रिंट लगाएंगे और बोल देंगे कि एवरीथिंग वेंट वेल, हम मैसेज शो कर देंगे। तो हम एल्स भी हमारे ट्राई एक्सेप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई 2 दे दूँगी,
तो ये सिंपली सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो ये सिंपली शो होगा एवरीथिंग वेंट वेल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम ये ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं पाइथन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनली। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो काइंडली लाइक एंड लीव कमेंट सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। बाय, थैंक यू।